नमस्कार। कैसे हैं आप सब। असउद्दीन ओवैसी, जिसे भड़काऊ भाईजान कहा जाता है, असउद्दीन ओवैसी जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही निकालते हैं, धर्मांधता का जहर। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने कहा कि हम अपनी आने वाली नस्लों को यह भूलने नहीं देंगे कि राम मंदिर कैसे बना, हमारी बाबरी मस्जिद कैसे शहीद की गई। शहीद शब्द का इस्तेमाल करते हैं ओवैसी। उस ओवैसी ने दर्जनों बार ये बातें कही कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हम नहीं मानते। वही ओवैसी ज्ञानवापी मस्जिद पर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वर्शिप एक्ट के तहत कि 1991 में कि 1947 के बाद कोई धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा सिवाय अयोध्या को छोड़ करके। तो अयोध्या पर कौन सा ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लिया जो ज्ञानवापी मस्जिद पर उनका विरोध कर रहे हैं, काशी और मथुरा का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी दिन रात जहर उगलते हैं। जो ओवैसी दिन रात जहर उगलता है, उस ओवैसी का इंटरव्यू, सवाल जवाब तो ठीक, लेकिन घंटों उसके जीवनी और उसका महिमा मंडन के लिए अदालत लगाना, रजत शर्मा जैसे संपादकों का इसके पीछे का कुछ रहस्य है क्या। ऐसे ऐसे संपादक जब ऐसे भड़काऊ भाईजानों को एक एक घंटा तक का के लिए अदालत लगवाते हैं, इसके मायने क्या हैं। क्या ओवैसी राखी सावंत की तरह एक बिकाऊ सामान है, क्योंकि अदालत राखी सावंत के लिए भी लगता था घंटों तक, एक बार नहीं कई एक बार, क्योंकि उस समय राखी सावंत टीआरपी हुआ करती थी। तो क्या असउद्दीन ओवैसी टीआरपी है, और जिस चीज में टीआरपी होगा पत्रकारिता को भूल जाया जाएगा। ओवैसी क्या इसीलिए एक एक घंटे का उसका इंटरव्यू हो क्योंकि वो वर्तमान स्थिति में राजनीति का राखी सावंत है। ओवैसी खुद कहता है कि वो लैला है और हर राजनीतिक दल उसे इसी रूप में ढूंढ रही है। खुद को लैला कहने वाले असउद्दीन ओवैसी खुद को बैरिस्टर भी कहते हैं। तो इस बैरिस्टर और इस लैला के बीच सवाल यह है कि ये भड़काऊ भाईजान तो है, इसके ऐसे जहरीले बयान पर कोई सवाल नहीं। इसके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर कोई सवाल नहीं। सवाल यह कि ओवैसी एक बार नहीं अदालत आया है। ऐसे प्रोग्राम जिसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, उस प्रोग्राम में बार बार राखी सावंत की तरह ओवैसी को बुलाना क्या संदेश देता है। क्या टीवी ऐसे लोगों के पैसों से ही चलता है। तब सवाल फिर आता है कि यासिन मलिक जैसे दुर्दांत आतंकी भी तो उसी कटघरे में बैठकर उसका महिमा मंडन होता रहा है, खुद को गांधी कहता रहा। उसी कुर्सी पर बैठकर यासिन मलिक ने कहा कि यदि मैं आतंकी हूं तो आतंकी गांधी भी था, सुभाष भी था। ऐसा अवसर एक आतंकी को भारत के किसी मंच से देना कि अपनी तुलना वो गांधी से और सुभाष से कर दे, इसके पीछे के खेल को समझना बहुत जरूरी है। कि भड़काऊ भाईजानों को इस तरह का अवसर क्यों दिया जाता है। क्या टीआरपी के लिए कुछ भी हो सकता है।